आगे चलते हैं सर। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि 2027 के चुनाव संभल में होगा। अब आप देखिए, ये भी कहानी सुने, ये भी कितनी खतरनाक कहानी। संभल में जो डीएम साहब हैं, राजेंद्र पेंसिया साहब, अपना प्रोग्राम देखते हैं भाई, उन्होंने बताया। तो राजेंद्र पेंसिया साहब के पास एक कपिल रस्तोगी करके लड़का पहुंचा। उसने कहा, डीएम साहब, योगी जी की सरकार आ गई है, सुना है बहुत काम हो रहा है। संभल में जहां हम सर उठा के चल नहीं सकते थे, वहां हालात बदल गए हैं, कुछ न्याय हमको भी दिला दीजिए। उन्होंने कहा, क्या हुआ है? उन्होंने कहा, 1978 में जब दंगा हुआ था तो मेरे दादाजी, जो कि व्यापारी थे, राम शरण रस्तोगी, उनको मुसलमानों ने न सिर्फ उनकी हत्या की, उनका तराजू उनके गले में लपेटा और जो बाट होते हैं जिससे नापा जाता है, भारी भारी, उसमें उनके बदन में रखे और उनको इस एक कुएं में ढकेल दिया। जब बाट था, तराजू थी, तो डूब गए पानी में और फिर कुएं को पाट दिया। उनका कहाँ है कुआं? ले जाकर दिखाया भाई। डीएम साहब ने कहा, खुदाई करो। खुदाई हुई तो वहां कुआं निकल आया। ऊपर से समतल नजर आ रहा था, पर वहां कुआं निकल आया। 46 साल बाद कुएं की खुदाई शुरू हुई। 1978 के दंगे में आप सोचिए, ये व्यापारी मार के डाला गया था। मैं आपको खुदाई की फोटो दिखा रहा हूं, आप उसमें देखें कि सिर्फ उसको नहीं, ये नहीं, एक और फोटो थी, लगता है मैं देना भूल गया। उसमें सिर्फ पाटा ही नहीं, पीछे मज़ारें भी बना दी। आपको मालूम है कि संभल में बताया जाता है कि साहब वो तो तीर्थ नगर है, वहां 68 तीर्थ, 52 सराय, 19 कूप, बावड़ी, सब कुछ है। धुआंधार वो कुएं निकल रहे हैं, आपने देखा एक के बाद एक कुएं। 19 में से 16 या 17 कुएं मिल चुके हैं, लगातार कुएं मिलते जा रहे हैं कि साहब। और आपने देखा बावड़ी के किस तरह के फोटो आए हैं, कितने अंडरग्राउंड बावड़ीज आपको मिल रही हैं। लेकिन एक बात सोचकर देखें, ये आपने देखा है पुराने मंदिर किस तरह डीएम और एसपी साहब अपने हाथ से साफ कर रहे हैं, तो पुराने मंदिर भी सब खुल गए। लेकिन जब 1978 दंगे सिर्फ 1978 में नहीं हुए, देखिए एक व्यापारी बता रहा है कब कब दंगे हुए और बाकायदा नरसंहार हुआ वहां पे। भाई संभल में इस समय 70% ऊपर पॉपुलेशन है। तो देखिए विष्णु शरण रस्तोगी जो हैं, ये बता रहे हैं, नगर हिंदू सभा के जो संरक्षक है, ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे दंगे हुए। लेकिन आपको मालूम है, इन दंगों में जब ये दंगे हुए तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, दंगाइयों का कुछ हुआ नहीं। तब आई मुलायम गवर्नमेंट, तो दंगाइयों ने जाके कहा, सब हम कब तक डरते रहेंगे? मुलायम सिंह जी, आप तो हमारे वोट से बने, आप कुछ करते क्यों नहीं? मुलायम सिंह जी ने कहा, इसमें कौन सी बात है। उन्होंने सारे दंगाइयों के मुकदमे ही वापस ले लिए, सारे दंगाइयों के मुकदमे वापस ले लिए। आपको याद होगा, जब अभी अखिलेश यादव की सरकार 2017 में बनी थी, तो उन्होंने जो बनारस में ब्लास्ट हुआ था, जो मथुरा में ब्लास्ट हुआ था, जो लखनऊ में ब्लास्ट हुआ था, सारे आतंकियों के मुकदमे वापस ले लिए थे। लेकिन तब तक सोशल मीडिया आ गया था, हंगामा मच गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश यादव के उस आदेश पे रोक लगा दी और यह तक कहा कि आप आतंकियों को पद्मश्री क्यों नहीं दे देते हैं अखिलेश जी? कुछ नहीं बोले अखिलेश यादव। बाद में जितने आतंकियों को अखिलेश यादव ने छोड़ा था, उन सबको सजा हो गई और ज्यादातर को उम्र कैद हो गई। तो इसी तरह मुलायम सिंह ने दंगाइयों के मुकदमे वापस ले लिए थे, 90 तक में ही ले लिए थे, मुख्यमंत्री बनते ही ले लिए थे। लेकिन साहब न्याय होता है। 35 साल बाद, 30 साल बाद बाबा जी आए, बाबा जी ने वो सारे मुकदमे फिर से खोल दिए, खोलो फाइल फिर पकड़ो। तो ये सब चीजें जब मैं, अब ये इंदिरा गांधी ने क्या किया था, सोनिया गांधी ने क्या किया, मुलायम सिंह ने क्या किया, अखिलेश ने क्या किया और हमारे योगी जी ने क्या किया, ये भी सब देखता हूं तो कभी उत्तेजित हो जाता हूं, कभी भावुक हो जाता हूं। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि साहब खबरें बताने गए हो, खबरें बताओ यार, तुम तो बहुत ज्यादा दिल से इन्वॉल्व हो जाते हो। लेकिन मुझे लगता है मेरे देश के साथ क्या हो रहा था और क्या हो रहा है। बहरहाल मेरा अभी भी दावा है कि 2027 का चुनाव कल की भगवान के इर्द गिर्द होगा, संभल के इर्द गिर्द होगा और आप देखेंगे इसको। आपको मालूम है ना कि 19 नवंबर 2026 को हरिहर मंदिर की परिक्रमा होगी और तब बवाल भी होगा।